ओम नमः शिवाय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध का 7वां अध्याय। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से दुर्योधन के पिंडदान हेतु धन मांगना, भीमसेन का प्रतिरोध, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय का वन के लिए प्रस्थान, वनवासी धृतराष्ट्र तथा माता कुंती से मिलने के लिए युधिष्ठिर का भाइयों के साथ वनगमन, विदुर का महाप्रयाण, धृतराष्ट्र सहित पांडवों का व्यास जी के आश्रम पर आना, देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत युद्ध में मरे कौरवों पांडवों के परिजनों को बुला देना। सूत जी बोले, हे मुनिगण, माननीय द्रौपदी उन 5 पांडवों की पतिव्रता पत्नी थीं। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन पतियों से उत्पन्न हुए। अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थीं, जिन्हें अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह संग्राम भूमि में मारा गया था। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की वाणाग्नि से पहले गर्भ में ही मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की वाणाग्नि से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर दिया था। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के वाग्बाणों से संतप्त रहते हुए अब पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे ही गांधारी भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा में लगे रहते थे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में ही रहते थे और वे उन प्रज्ञा चक्षु को समझाते बुझाते रहते थे। धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को विस्मरित कराते रहते थे और उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते थे। जिस किसी भी प्रकार यह वृद्ध धृतराष्ट्र सुन ले, यह ध्यान में रखकर भीम अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचन रूपी बाणों से उन पर हमेशा प्रहार किया करते थे। वहां उपस्थित लोगों को सुना सुनाकर भीम कहा करते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के हृदय का रक्त जी भर के पी लिया। अब यह अंधा निर्लज्ज होकर मेरे दिए हुए पिंड को कौओं एवं कुत्तों की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। भीम इस प्रकार की कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते थे कि यह भीम मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह भी प्रार्थना की कि अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक
पिंडदान करूंगा। यद्यपि भीम ने सभी का और दैहिक कर्म कर दिया था, किंतु पूर्व वैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया था। अतः यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अपने पुत्रों का और दैहिक कर्म करके स्वर्ग फल देने वाला तप करने के लिए वन में चला जाऊंगा। विदुर ने भी एकांत में पवित्रात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा, तब उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय कर लिया। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने के इच्छुक ज्येष्ठ पिता को धन प्रदान करूंगा। महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर वायुपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाएगा? इससे अंधे धृतराष्ट्र को भी सुख मिलेगा। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? आपकी दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर कष्ट सहा। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी को अपमान पूर्वक सभा में खींच लाया। हे सुब्रत, आपकी कृपा से ही हम लोगों को विराट राजा के घर रहना पड़ा तथा हम अमित पराक्रम वालों को मत्स्य देश के राजा की दास्ता करनी पड़ी थी। हम सब में ज्येष्ठ आप यदि जुआ न खेलते तो हम लोगों की दुर्गति क्यों होती? मगर नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोइया बनना पड़ा था। आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री का रूप धारण करके उनके बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने के लिए बृहन्नला बनना पड़ा था। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंगन धारण करना पड़ा था। मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात का स्मरण करके तो मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप महाराज से बिना पूछे ही मैंने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों को जलाने की इच्छा वाला वह पापी पुरोचन स्वयं जल गया। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे सभी कीचकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का भी वध मैं नहीं कर पाया। हे राजेंद्र, यह आपकी नासमझी ही थी कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया। हे राजन, आज पुनः उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए आप धन देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर भी मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। ऐसा कहकर भीम के चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दे दिया। तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विधिवत दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र कुंती तथा विदुर के साथ शीघ्र ही वन में चले गए। संजय द्वारा सबको यह समाचार मिला कि महामती धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं। उस समय अपने पुत्रों के मना करने पर भी सूरसेन की पुत्री कुंती
उनके साथ चली गईं। यह देखकर भीम भी रोने लगे। वे तथा अन्यान्य सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट तक पहुंचाकर पुनः हस्तिनापुर को लौट आए। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित शुभ सतयूप आश्रम में पहुंचे और वहां पर्णकुटी बनाकर एक चित्त हो तपस्या करने लगे। जब वे तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। अतः माता तथा पितृजनों को देखने की मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोगों को भी यह उचित प्रतीत होता हो तो हम लोग वहां चलें, ऐसा मेरा विचार है। तब वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा उत्तरा तथा अन्यान्य नागरिक जन वहां एकत्र हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों ने सभी लोगों के साथ सतयूप आश्रम में जाकर धृतराष्ट्र आदि को देखा। वहां जब विदुर जी दिखाई नहीं दिए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, हे बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या के कारण क्षीण देह वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर भी निष्पाप विदुर जी ठूंठ वृक्ष के समान अचल स्थिर रहे। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों ही धर्म के अंश थे। इस प्रकार विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिया और युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हो गए। वे राजा युधिष्ठिर उनके शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विदुर जी विरक्त हैं, अतः ये दाह संस्कार के योग्य नहीं हैं। अब आप इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। यह सुनकर उन सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहां जाकर धृतराष्ट्र से सभी वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात सब पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती पुत्र व्यास जी तथा नारद जी भी वहां अब आ पहुंचे। अन्य मुनिगण भी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उस समय कुंती ने वहां विराजमान शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है। अतः हे तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अतः मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। गांधारी बोली, हे मुने, दुर्योधन समर भूमि में चला गया था और मैं उसे देख नहीं पाई। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उस दुर्योधन को आप मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ। अतः हे तपोधन, उसे भी अभी दिखा दीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी, युधिष्ठिर
आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्य नदी गंगा के पवित्र जल में स्नान करके प्रकृति स्वरूपिणी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुण रूपा देवताओं की भी देवी ब्रह्म स्वरूपिणी उन मणि द्वीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। हे देवी, जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी। ऐसी उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस समय जल, वायु, पृथ्वी, आकाश तथा उनके रस आदि गुण, समस्त इंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि, सूर्य तथा चंद्रमा ये कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थीं। ऐसी उन आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस जीव लोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्व, रज, तम आदि गुणों सहित लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। अतएव आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दीजिए। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया श्री भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्गलोक से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। तदनंतर अपरिमित तेज वाले व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुए उन सबको पुनः लौटा दिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि तापसों से आज्ञा लेकर सभी पांडव तथा मुनिजन वहां से चल दिए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रयाम संहितायां द्वितीय स्कंधे पांडवानां कथानकम मृतानां दर्शन वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय अगले भाग में।